अब जीएसटी रेट में जो कटौती हुई है उसकी वजह से आपके घर बनाने का जो सपना है क्या वो सस्ता हो जाएगा। जहां तक बात आती है सीमेंट, ईंट, टाइल्स और पेंट, इनके दाम आखिर कितने घट चुके हैं या फिर आपको इनमें कितनी राहत मिल सकती है, इसके बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे। देखिए दोस्तों, हाल ही में जीएसटी काउंसिल ने एक बड़ा फैसला लिया है जिससे कि जो लोग घर बनवा रहे हैं उन्हें सीधा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि अब बहुत सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल में टैक्स में कमी हो चुकी है जिसकी वजह से आपकी घर बनाने की लागत लगभग 3 से लेकर 5% तक घट सकती है। तो अगर आप आने वाले समय में अपना घर बनवाने के बारे में सोच रहे हो तो ये आपके लिए काफी अच्छी खुशखबरी है। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि आखिर इस नए जीएसटी रेट की वजह से कौन कौन से घर बनाने की मटेरियल में कमी आ सकती है, इसका आपको कितना फायदा हो सकता है। और एक ऐसी भी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको इन जीएसटी रेट के बारे में जरूर पता होनी चाहिए, वरना ऐसा ना हो जाए कि इसका फायदा आम इंसान को मिलने के बजाय कुछ कंपनियां इसका फायदा उठा ले। पहले जीएसटी के 4 स्लैब हुआ करते थे, 5%, 12%, 18% और 28%, पर अब मुख्यतः 22 सितंबर 2025 के बाद से 5% और 18% के स्लैब होंगे, जबकि लग्जरी गुड्स या फिर जो सिन गुड्स है उनके ऊपर 40% तक के नए स्लैब को जोड़ दिया गया है। अब ये जो 5% और 18% के स्लैब है, इनकी वजह से जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल हमें लगता है जैसे कि सीमेंट, सैंड, तो उनके रेट कम होने में जरूर मदद मिलेगी। तो सबसे पहले मटेरियल के बारे में जान लेते हैं जो कि है सीमेंट। देखिए दोस्तों, जहां तक बात आती है घर बनवाने की तो उसके अंदर काफी ज्यादा प्रमाण में सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि आपके फाउंडेशन से लेके आपके टाइलिंग वर्क तक सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसीलिए अगर सीमेंट के टैक्स स्लैब में कमी होती है तो इसका सीधा फायदा आपको हो सकता है। तो पहले सीमेंट पे 28% तक जीएसटी लगता था जो कि काफी ज्यादा होता है, पर अब इसे घटाकर 18% तक कर दिया गया है, यानी कि पूरे 10% तक टैक्स की कटौती हो चुकी है। अब इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप मार्केट में जाते हो और आपको कोई सीमेंट बैग जो है वो 450 रुपए की मिलती है, तो उसका बेस प्राइस जो है वो सिर्फ 350 रुपए हुआ करता था और 28% जीएसटी के हिसाब से उसके ऊपर 98 रुपए का जीएसटी लगता था। और इन दोनों कॉस्ट को मिला के आपकी एक सीमेंट बैग जो है वो 448 रुपए में आपको मिलती थी, यानी कि 350 रुपए की सीमेंट बैग आपको लगभग 100 रुपए का टैक्स लगा के 450 रुपए तक मिलती थी। पर अब जो 18% का जीएसटी स्लैब आया है उसकी वजह से ये जो 450 वाली सीमेंट बैग आपको जो है वो 413 रुपए में आपको मिल जाती है। यानी कि अगर हम बेस प्राइस वापस से 350 रुपए कंसिडर करते हैं एक सीमेंट बैग का, तो उसके ऊपर अगर हम 18% का जीएसटी कंसिडर करते हैं तो वो होगा 63 रुपए, और इन दोनों को अगर हम मिला लेते हैं तो सीमेंट बैग का प्राइस बन जाता है 413 रुपए। यानी कि ये जो एग्जाम्पल है इसमें हम ये देख सकते हैं कि पहले के कंपेरिजन में 35 रुपए कम दाम में आपको एक सीमेंट बैग मिल सकती है। यानी कि अगर आप 1000 स्क्वायर फीट घर बनवाते हो और उसके लिए मान के चलते हैं आपको 500 सीमेंट बैग लगने वाली है, तो 35 रुपए के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो आपके 17,500 रुपए तक बच सकते हैं। तो डेफिनेटली इसका फायदा आपको हो सकता है। पर इसमें भी एक चीज है जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करने वाले हैं, और एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर आपका घर बनाते समय काफी ज्यादा खर्च होता है, और वो है स्टील। तो देखिए दोस्तों, स्टील में पहले आपका जीएसटी जो था वो था 18%, और अभी भी जो नए जीएसटी रेट रिफॉर्म किए गए हैं उनके हिसाब से भी 18% जीएसटी रेट रखा गया है, यानी कि यहाँ पर जीएसटी रेट में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट मटेरियल आ जाता है जो कि है ब्रिक्स। तो जो सैंड लाइम ब्रिक्स होती है या फिर जो क्ले ब्रिक्स है या फिर जो फ्लाई ऐश ब्रिक है, उनका जो पहला जीएसटी रेट था वो था 12%, जो कि अब घटकर 5% पर आ चुका है, यानी कि सीधा 7% की कटौती यहाँ पर देखी जा रही है, जो कि डेफिनेटली अच्छी बात है, क्योंकि ये जो फ्लाई ऐश ब्रिक है खास करके सिटीज में इनका काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अगर हम स्टोन एंड फिनिशिंग के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो ग्रेनाइट और मार्बल के जो ब्लॉक्स है उनके ऊपर पहले 12% तक जीएसटी लगता था, जो कि अब 5% तक हो चुका है, यानी कि यहाँ पर भी 7% का फायदा यहाँ पर आपका हो सकता है। जहां तक बात आती है ग्रेनाइट और मार्बल में भी काफी अच्छा खर्च हो जाता है, तो इससे घर बनाने की लागत कम होने में जरूर मदद मिलेगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट आइटम के बारे में जो कि है टाइल्स एंड फ्लोरिंग। तो जो टाइल्स और फ्लोरिंग है उसके ऊपर पहले जीएसटी जो है वो 28% तक लगता था, पर अब इसे घटा के 18% कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पर 10% कम जीएसटी आपको देना पड़ेगा। टाइल्स घर की फिनिशिंग कॉस्ट में बहुत बड़ा हिस्सा लेती है, तो अगर इसका कॉस्ट 10% से कम हो जाता है तो डेफिनेटली इससे आपको फायदा होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मटेरियल के बारे में जो कि है पेंट एंड डेकोरेटिव आइटम। तो देखिए दोस्तों, जो पेंट, वार्निश और वॉलपेपर है उनके ऊपर पहले जो जीएसटी लगता था वो था 28% तक, पर अब इसे घटा के 18% तक कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पर भी जीएसटी रेट में 10% तक कटौती देखी जा सकती है।
अब बात करते हैं नेक्स्ट आइटम के बारे में, जो कि है सैनिटरी एंड बाथरूम फिटिंग्स के बारे में। तो इसमें जो पहले जीएसटी लगता था बाथरूम और सैनिटरी फिटिंग्स के ऊपर, वो था 18% से लेके 28% तक, पर अब इसे डायरेक्टली फिक्स कर दिया गया है, जो कि 18% तक सभी बाथरूम फिटिंग्स और सैनिटरी वेयर का कॉस्ट फिक्स कर दिया गया है। यानी कि जिन बाथरूम फिटिंग्स और सैनिटरी वेयर के ऊपर 28% तक जीएसटी लगता था, अब उसके ऊपर 18% तक जीएसटी फिक्स कर दिया गया है। अब अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसे मटेरियल के बारे में जिनमें कि कोई भी चेंज नहीं हुआ है, वो है एग्रीगेट और सैंड, यानी कि जो गिट्टी और रेती है उसके ऊपर पहले भी 5% तक जीएसटी लगता था और अभी भी उनके ऊपर 5% तक जीएसटी लगता है। इलेक्ट्रिकल आइटम जैसे कि पाइप, वायर, स्विच, उनके ऊपर पहले 18% जीएसटी था, अभी भी उनके ऊपर 18% जीएसटी है। ग्लास शीट की अगर हम बात करते हैं तो उनके ऊपर 18% जीएसटी पहले था और अभी भी उनके ऊपर 18% जीएसटी है। रॉ वुड जो होता है तो उसके ऊपर अभी भी 5% जीएसटी लगा हुआ है। तो अब ये जो नए जीएसटी रेट कम हुए हैं, इनकी वजह से आपको कितना फायदा हो सकता है, यानी कि इससे घर बनाने की लागत कितनी कम हो सकती है। तो कुल मिला के 3 से लेके 5% तक घर बनाने की लागत जो है वो घट सकती है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में आपको शुरुआत में बताया था कि शर्त यह है कि अगर कंपनियां अपनी प्राइस न बढ़ाए, उन्हें अगर कंट्रोल में रखती है, तब जाकर आपको इसका फायदा हो सकता है। यानी कि ऐसा ना हो जाए कि जीएसटी रेट तो कम हो गए पर कंपनी ने अगर अपने मटेरियल के ही दाम बढ़ा दिए तो इसका सीधा फायदा आम ग्राहकों को नहीं मिल सकता है। तो इसलिए ये ध्यान में रखना जरूरी है कि ये जो जीएसटी रेट कट होने वाले हैं, इसके बाद उस मटेरियल के कंपनी ने रेट नहीं बढ़ाने चाहिए, तो इससे आपको जरूर फायदा मिल सकता है। वहीं पर जो बिल्डर्स और डेवलपर्स है उन्हें काफी ज्यादा फायदा होगा क्योंकि वो बल्क में खरीदारी करते हैं, लेकिन इससे आम इंसान को भी राहत मिलेगी। खास करके जो सीमेंट, टाइल, पेंट और सैनिटरी वेयर में जो रेट कम किए गए हैं, इनसे आपको जरूर फायदा होगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो घर बनाने वालों के लिए ये काफी पॉजिटिव न्यूज है। पर आप क्या सोचते हो, क्या ये बदलाव आम आदमी के लिए फायदेमंद है या सिर्फ कंपनियां इसका फायदा उठा लेंगी? कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।